मेरा नाम सोनम है। मैं और मेरी सहेली गीता, हम दोनों पक्की सहेलियां हैं। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। हमारे घर भी आसपास हैं, स्कूल भी हम साथ जाते हैं और घर के काम भी साथ साथ करते हैं। ज़्यादातर समय साथ ही गुजरता। मैं और गीता ऐसे समाज में रहते हैं जो पुरुष प्रधान है, जहाँ स्त्री का कोई महत्व नहीं है। उनकी इच्छाओं का, उनके जज्बातों का कोई मोल नहीं है। स्त्रियों को गाय भैंस जानवरों से ज़्यादा नहीं आंका जाता। मैंने और मेरी सहेली ने अपनी माँ, भाभी, बहन, पड़ोस की औरतों को घरेलू हिंसा का शिकार होते देखा है। रोज गालियाँ और मार खाना रोज की दिनचर्या में शामिल था। गीता की माँ का देहांत भी शराबी पिता की मार से हुआ था। मुझे और गीता को पता नहीं कितनी बार अपनी इच्छाओं को मन में ही मार कर रखना पड़ता। हम दोनों इस माहौल में नहीं रहना चाहते, पर हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं था। मैं पढ़ने में अच्छी थी, पढ़ लिख कर अपनी स्थिति सुधारना चाहती थी, पर गीता का पढ़ने में मन नहीं लगता था। हम दोनों ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की और कॉलेज में दाखिला लिया। बालिग होते ही हमारी शादी की बातें होने लगी। गीता के पिता ने कॉलेज का तीसरा साल पूरा होने से पहले ही गीता की शादी कर दी और मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद दिल्ली में कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। मुझे वो जॉब मिल भी गई। मेरे दिल्ली जाने पर भी भाई और पिताजी ने बहुत रोक लगाई, पर मैं बस इस माहौल से दूर जाना चाहती थी। इससे अच्छा मौका शायद ही मुझे मिलता। मैं लड़ झगड़ कर दिल्ली चली गई। काफ़ी समय बीत जाने के बाद एक दिन माँ का फ़ोन आया। माँ ने बताया कि गीता अस्पताल में भर्ती है। बेटी का जन्म होने के कारण उसके पति ने उसको बहुत मार मार कर अधमरा कर दिया है। हालत बहुत ख़राब है। ये सुनते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने तुरंत ही टिकट कराया जो 5 दिन बाद का मिला। 5 दिन बाद मैं अपने गांव पहुंची, गीता से मिली। हम दोनों ने एक दूसरे को जैसे ही देखा हम फूट फूट कर रोने लगे। गीता की हालत देखकर मैंने फैसला लिया कि गीता और उसकी बेटी को मैं अपने साथ दिल्ली ले जाऊंगी, लेकिन परिवार वाले नहीं मानेंगे। इस डर से हमने चुपके से भाग जाने का फैसला लिया और उसी रात को हम तीनों चुपके से दिल्ली भाग आए। साथ ही मैंने एक चिट्ठी भी छोड़ दी जिसमें लिखा था, मैं गीता और उसकी बेटी को लेकर दिल्ली जा रही हूँ। अब कभी यहाँ वापस नहीं आऊँगी। गीता और उसकी बेटी की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी। कई साल बीत गए हैं, हम तीनों साथ में रहते हैं। गीता की बेटी भी बड़ी हो रही है। हमने उसका नाम आशा रखा है। मैं बाहर का काम करती हूँ और गीता अपनी बेटी को संभालती और घर की जिम्मेदारियाँ भी निभाती है। मैंने शादी नहीं की और गीता ने भी दोबारा शादी नहीं की। हम दोनों को ही मर्द जात से नफरत हो गई है। बचपन से लेकर जवानी तक मैंने सिर्फ मर्दों को औरतों पर अत्याचार करते ही देखा है। शायद यही वजह है मर्दों से नफरत होने की। अब हम दोनों का एक ही सपना है कि अच्छी शिक्षा देकर आशा को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करना है।